ठीक है, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं। क्या है टाइप ऑफ रिलेशन? ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? एक पढ़ेंगे सिमेट्रिक, दूसरा रिफ्लेक्सिव, एंड तीसरा क्या? ट्रांजिटिव। ठीक है, और जो तीनों हो जाता है वो हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस हो जाता है। ठीक, 11 में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। पता था? ठीक है, चलो तो अब पूरा पता चलता है। ठीक है, रिलेशन क्या है? आर है हमारा, डिफाइन किस पे? कोई सेट ए है। ठीक है, किस पे डिफाइन है? सेट एट पे। तो सेट एट पे डिफाइन का मतलब रिलेशन ए टू ए है। क्या है? ए टू ए है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है जो हमारे रिलेशन के एलिमेंट होते हैं वो किस काम काम के होते हैं? ऐसे इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि वो उस उसका रिलेशन बनाना, उस टाइप का रिलेशन होना चाहिए जिसमें हमें क्या मिलना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स मिलना चाहिए। और एक्स कॉमा एक्स हमारा कहां से बिलोंग होना चाहिए? रिलेशन से। एंड फॉर ऑल एक्स हमारा कहां से बिलोंग होना चाहिए? ए से, मतलब सेट ए से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए? एज ए सेम एलिमेंट वाला टाइप का मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ उसमें कुछ अलग से भी एलिमेंट हो जाएंगे, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर हमें सेम वाले भी चाहिए। अगर एक्स है तो एक्स पे भी मैप करना चाहिए, वाई है तो वाई पे भी मैप करना चाहिए। अगर एक्स वाई पे मैप कर रहा है वो एलिमेंट है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझे आगे? इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, नोट दे रखा है हमारे पास, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। जो आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, पर रिफ्लेक्सिव हमारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात का याद रखेंगे। फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास कुछ रिलेशन दे रखे हैं जो ऑलरेडी क्या रहेंगे? रिफ्लेक्सिव रहेंगे। ठीक है, जैसे इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, डिवाइड का साइन आ गया, और सबसेट का साइन आ गया। ठीक है, ये हमेशा कैसे रहेंगे? हमारे रिफ्लेक्सिव रहेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या नहीं रहेंगे? अब सिर्फ लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, क्या आ जाए? लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेंगे। इक्वल टू का साइन आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसेट है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, पर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें बता सकते हो कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है? कौन कौन से? पहला वाला है रिफ्लेक्सिव भी है, एंड क्या आइडेंटिटी है है आइडेंटिटी दोनों है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ गया। आइडेंटिटी में एक्स कॉमा वाई नहीं मिल सकता, या तो एक्स एक्स मिलेगा या वाई वाई मिलेगा, पर एक्स कॉमा वाई। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट चले, दूसरा क्या बोल रहा है? एल इज ए सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन L1 रिलेशन L2, क्या हो जाएगा? L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अगर L1 L2 से पैरेलल है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि L1 भी अपने आप में पैरेलल होगी। क्या होती है? मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? कि कोई लाइन अपने आप में भी पैरेलल होती है, पर अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ठीक है, ये नोट है कि क्या, कि कोई भी लाइन होती है वो अपने आप में क्या होती है? पैरेलल होती है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ होगा, कि अगर कोई लाइन अपने आप में पैरेलल है तो हमें क्या चाहिए? एल कॉमा एल ही तो चाहिए ना। L1 कॉमा L1 इज पैरेलल टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। हाँ, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा क्या है, ए माइनस बी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अगर डिवाइड या मल्टीपल आ जाए तो ये जो डिवाइड वाला है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के। ठीक है, 5 के का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, के हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब a माइनस बी डिवाइड बाई 5 क्या दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, क्या हमारा क्या है, इंटीजर है। तो अगर मैं a माइनस ए करूंगा तो ये भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो भी हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आया, लिथियम आया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, डिटरमाइन, डिटरमाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर बता दो, नेचुरल नंबर मेरे को नहीं याद आ रहा है, क्या होता है, 1। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। या तो ग्रेटर देन होगा या फिर क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही, होल्ड कर रही, इक्वल टू। 1 इक्वल टू 1 तो हो ही सकता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे बात समझ में, नेक्स्ट चले, नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, इर आ गया मतलब वो जो रिफ्लेक्सिव ना हो, तो नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इररिफ्लेक्सिव। देखो सेम, क्या पॉसिबल है, नहीं है ना, मतलब तुम खुद पे बराबर खुद को नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। क्या बोल रहा है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है, क्या है, x कॉमा वाई रिलेशन में है, देन क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या, इफ x कॉमा वाई इंस्टेंट ऑफ रिलेशन देन y कॉमा एक्स विल बी आल्सो द इंस्टेंट ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन आल्सो इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्योंकि पूरा सेट ही बन जाता तो उसमें सब सारे आ जाएंगे, तो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। एक रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ आर इक्वल टू क्या मिल जाए, आर इनवर्स। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि जनरली आर इक्वल टू आर इनवर्स नहीं होता है, कब होगा, जब होगा जब आर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट चले हम लोग, L1 क्या हो, पहले हो L2 पे। देखो अगर L1 ये है, L2 ये है, अगर L1 पैरेलल है L2 तो L2 भी तो पैरेलल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, L1 और L2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहां तक बात समझ में आई। सेकंड, ये हमारे पास क्या है, L1, ये हमारे पास क्या है, L2। ठीक है, अगर L1 परपेंडिकुलर है किससे, L2 के, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इधर आ जाए। ठीक है, H हमारा क्या है, सेट ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, रिलेशन ए अल्फा ए आर बीटा दे रखा है, ये क्या है, अल्फा इज ए ब्रदर ऑफ बीटा। अल्फा क्या है, बीटा का भाई है। क्या बीटा अल्फा का भाई हो सकता है, हैं? इसकी दो पॉसिबिलिटी है, बॉयज
एंड गर्ल। अगर बॉयज हुआ तो अल्फा बीटा का भाई है, तो बीटा भी क्या हो जाएगा। पर अगर गर्ल हुआ तो अल्फा बीटा का भाई है और बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा की। आया बात समझ में। तो यहाँ पे जब दो पॉसिबिलिटी निकल के आ गई तो क्या हो जाएगा, अल्फा आर बीटा इज नॉट सिमेट्रिक। क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। इसे भी हम लोग बोल सकते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। सुना होगा किसी के सामने ए लगा दो तो वो क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। जैसे अनुराग के नाम, अनुराग के नाम पे आगे क्या आता है, ए आता है। ठीक है, और किसी के नाम पे नहीं। ठीक है, ठीक है। एक और आता है हमारे पास, ठीक है, मैंने नहीं लिखवाया, एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है एंड क्या y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होंगे, देन ए इक्वल टू क्या, सॉरी ए कहां से आ गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमारा क्या हो जाता है, वो एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट चले, ट्रांजिटिव क्या है, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है एंड y कॉमा जेड, जेड हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है, देन x कॉमा जेड भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका हमारे पास है, देखो क्या बोल रखा है, x कॉमा वाई वाई कॉमा जेड बी द इंस्टेंट ऑफ ए रिलेशन आर सच दैट x कॉमा जेड भी क्या हो जाएगा, आल्सो द इंस्टेंट ऑफ रिलेशन, देन रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैथमेटिकली x रिलेशन y है, y रिलेशन किससे है, z, तो x रिलेशन किससे हो जाएगा, z से हो जाएगा। ठीक है, तीन ही तो है, मैंने दो बार क्यों लिख दिया, है ना, दो बार लिख दिया ना। हाँ, तो एक वाला काट दो, इसको ये लिख दो, x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड, देन x कॉमा जेड एंड एक्स वाई कॉमा, या नेक्स्ट नोट, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव। क्या होते हैं, ट्रांजिटिव। सब अदर इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, अगर इक्वल टू का साइन है तो भी वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ग्रेटर देन का साइन है वो भी क्या होगा, और एटलीस्ट एज ए ग्रेट एज हो जाए तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और सबसेट है तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और डिवाइड है तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्वेश्चन, डिवाइड ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, डिवाइड ऑफ है नेचुरल नंबर। देखो कोई एक्स नंबर है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को कर रहा है। अगर एक्स डिवाइड कर रहा हो वाई को एंड वाई डिवाइड कर रहा हो किसको, जेड को, देन एक्स, एक्स किसको डिवाइड कर देगा, जेड को। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो डिवाइड वाला रूल होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा सिमेट्रिक है, पता लगा सकते हो, 1 2 3 4, यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा है कोई भी, 1 2 2 1 है, 2 2 है, 4 3 3 4 है, इसमें नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, पहले सिमेट्रिक सारे चेक कर लेते हैं। 2 2 2 3 3 2, क्या ये सिमेट्रिक है, 1 3, क्या ये सिमेट्रिक है, क्यों, 3 1, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करें। ठीक है, तो सिमेट्रिक हमारे पास कौन कौन से आ गए, से R2 आ गया, क्या आ गया, R2।
अब ट्रांजिटिव 1,2 2,1 है, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ से 1,1 मिलना चाहिए। क्या 1,1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। चलो 2,2 2,3, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2,3 मिलेगा। क्या 2,3 है? देखो, अरे ऐसे देख लो ना, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो नेक्स्ट हमें क्या मिलना चाहिए? एक्स कॉमा, क्या एक्स कॉमा जेड है? नहीं है, तो हमारे पास ये भी क्या नहीं मिला? ट्रांजिटिव नहीं मिला। 1,3, क्या 3 का कोई एलिमेंट दे रखा है? नहीं दे रखा ना। ट्रांजिटिव में यही चीज आती है। क्या होता है? अगर हमें दूसरा एलिमेंट दिया ही मत जाए, क्या है, चेक करने वाला सेकंड एलिमेंट दिया ही मत जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। समझ लो उसने एक्स वाला एक्स कॉमा वाई दे दिया, क्या दे दिया, और तुम्हें सेट में दिया ही नहीं कि वाई कॉमा जेड है, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ट्रांजिटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? आगे बात समझ में? ठीक है, चलो देखें, अगर क्या चेक करना है, अल्फा इज बेदर ऑफ बीटा, बीटा इज बेदर ऑफ गामा, देन क्या अल्फा इज बेदर ऑफ गामा होगा? होगा ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? क्या मिल गया? ट्रांजिटिव। यहां तक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चले, तो होमवर्क लिखो, एक होमवर्क है, ठीक है, तुम्हारे लिए। क्या ये खुद में अपने में भाई होगा? ये बताना, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सोचो, बताना। ठीक है, देखें हम लोग नेक्स्ट, ये किसका साइन है? ठीक है, L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2, ये L2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? L3। क्या L1 और L3 क्या परपेंडिकुलर है? हैं? कहाँ से भाई? ये L1 हो गई और ये क्या हो गई? दोनों कैसी है? पैरेलल है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? नॉट, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। चले नेक्स्ट, इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं। मेरी इंग्लिश खराब है, देखो भाई, मैं साफ बता दूं, कोई इंग्लिश मीडियम का ये गीतार था, बोल, क्या बोलते हैं? हाँ, इक्विवेलेंस, ठीक है। या इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि वो रिलेशन जो क्या रखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्या वो कहलाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अरे वो मेरा मेरे टीचर थोड़े बेकार थे, ठीक है, मतलब इंग्लिश वाले, ठीक है, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज लिखनी आती है, अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है। आई बेग टू से आई सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट लाइन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इज ए हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ लिखते थे ना। एप्लीकेशन भी मैंने नहीं लिखी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि जो पैरेललिज्म होता है ना, वो क्या होता है? बिटवीन टू लाइंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इफ वी एग्री दैट ए लाइन इज पैरेलल टू इट, ठीक है, अगर हम इस चीज पे एग्री कर जाते हैं क्या, कि कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल होती है, तो वो हमेशा क्या रखेगा? पैरेलल लाइंस का जो रिलेशन होगा वो क्या रखेगा? इक्विवेलेंस। क्या रखेगा? इक्विवेलेंस। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव की चेक कर ली, अब हम लोग उसकी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव की। अगर L1 परपेंडिकुलर, सॉरी, क्या है, पैरेलल है L2 का, और L2 किससे पैरेलल है? तो L1 ऑलरेडी किससे पैरेलल हो गई?
L3 से हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, क्वेश्चन चले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। ठीक, ये बताना, क्या रिफ्लेक्सिव है? 1,1, 2,2, 3,3, ऑलरेडी क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। क्या सिमेट्रिक है? 1,2, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2,1, क्या है 2,1? नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। जब अच्छी नींद ना पूरी हो तो आधी चीजें भूलते हो, ठीक है, तो नींद अच्छी पूरी किया करो। कल रात में मैं 3 बजे सोया हूँ, ठीक है, और 6 बजे उठ गया, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांजिटिव। अगर 1,2, 2,3 है तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1,3, क्या 1,3 सेट पे है, रिलेशन में है, तो ये क्या नहीं होगा, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है। अनुराग, ठीक है, कल्पजित से 1 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, ठीक है। कल्पजीत गीतार्था से 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो क्या अनुरूग बोला, अनुराग गीतार्था से 1 किलोमीटर दूर है? नहीं है ना, तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, चलो याली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 2 किलोमीटर, पर हमें कितनी चाहिए थी, 1 चाहिए थी। अगर अनुराग कल्पजीत से 1 किलोमीटर दूर है, तो कल्पजीत भी तो अनुराग से 1 किलोमीटर दूर है, क्या ये सिमेट्रिक है? ठीक है, क्या अनुराग अनुराग से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में रहता है, विद इन लाइफ, विद इन 1 किलोमीटर। अबे 1 किलो खुद से तो 1 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा ना, कहीं पे भी जाएगा वो उसका 1 ही किलोमीटर का एरिया अंदर ही रहेगा, रहेगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है ना? देखो ये क्या बोल रहा है कि बी लिव विद 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर रहता है, विद इन, यहाँ पे विद इन होना चाहिए, ठीक है, एक चीज विद इन होगा, विद इन, ठीक है, 1 किलोमीटर अंदर रहता है, ठीक है, 1 किलोमीटर विद इन या 1 किलोमीटर, ये सर्कल का हो गया विद इन, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा है, अगर मैं उसका 1 किलोमीटर बनाऊंगा सर्कल, तो मैं उसी के अंदर ही तो रहूंगा ना, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं यहां से यहां जाए, ओ सर आप 1 किलोमीटर से बाहर आ गए, ऐसा नहीं, तो मैं अपना 1 किलोमीटर एरिया तो साथ में लेके चलूंगा ना, भले चाहे मार्क्स में खड़ा हो, मेरा ही तो रहेगा ना वो 1 किलोमीटर सर्कल, है ना? आई ना बात समझ में, मार्क्स में पहुंचा दिया, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट चले, सेकंड, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या प्रूव करना है हमें, इक्विवेलेंस, क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। पेन पानी देना है, मैं तो चलाने लगा। गधो, पढ़ लिया करो, तुम्हें पता नहीं है टीचर कितना डिफिकल्टी से पढ़ाता है, बताऊं, देखो, एक तो हम आते हैं पढ़ाने, ठीक है, आधी चीजें, एक तो हमारे पास टेली प्रॉम्प्टर नहीं है, ठीक है, जो सामने पढ़ के पढ़ाए, ठीक है, एक तो वो नहीं है। दूसरा, हम लोग को सोचना पड़ता है, लाइव पूरा सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते और साफ बोलने के लिए गला साफ करना रखता है,
तो थूक भी नहीं ला सकते, और जब थूक नहीं लाते हो तो गला सूखने लगने लगता है, ठीक है, और गला सूखेगा तो दर्द करेगा, दर्द करेगा तो नेक्स्ट डे हम पढ़ाने नहीं आ सकते, ठीक है। और अगर गला सूखने नहीं दे रहे, थूक ला रहे हैं, तो तुतलाने लगते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन फिर ट्रोल करने आ जाते हो तुम लोग। गिटारता आके करता है, सर पानी पी लीजिए, है गिटारता। तो समझा करो, पढ़ लिया करो, कम से कम मेरे लिए पढ़ लो। अच्छा मेरे लिए भी नहीं। हाँ है, चलो आ जाओ। y माइनस एक्स हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स हमारे पास क्या है, इंटीजर है, क्या हमारा कोई भी इंटीजर है, तो x माइनस एक्स क्या मिल जाएगा, जीरो, जीरो, और जीरो भी क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये पहली वाली प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फर्स्ट चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करेंगे, अगर x माइनस वाई इक्वल टू के है, देन y माइनस एक्स भी हमारे पास क्या हो रहेगा, क्या होगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या, अगर x माइनस वाई क्या है हमारे पास, k, ठीक है, इसको k1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं, एंड y माइनस जेड क्या है हमारे पास, k2 है, क्या है, k2 है, और दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं, y से y, तो ये x माइनस जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 हमारे क्या है, इंटीजर ही है, ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा, तो x माइनस जेड भी हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर हो गया, और ये किसकी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ट्रांजिटिव, ये भी क्या कर गई, होल्ड कर गई, तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा वाई, क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा वाई, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और अल्फा हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, अगर मैं x बाई एक्स लिखूं तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा, पर कंडीशन यहां पे क्या आ जाती है, इफ x इक्वल टू क्या हो जाए, तो ये क्या, ये अल्फा रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा ना, ये क्या दे देगा, अनडिफाइंड नंबर, या फिर इंफिनिटी बोल सकते हैं, मिल जाएगा ना, तो ये वाला क्या होगा, क्या ये इक्विवेलेंस हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या फेल कर दिया, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी, किसकी फेल कर दी, आगे समझ में, इधर लिथियम, चले नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, कुछ कॉन्ग्रुएंट टाइप का, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, दो साइड या वन एंगल इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। और टी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। अगर टी1 कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो अपने आप में क्या होगा, टी1 के इक्वल ही होगा ना, अपने में तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना, खुद से तो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है कि नहीं, समझो, ये तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, हो गई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, अगर टी1 कॉन्ग्रुएंट से किससे, टी2 से, किससे, टी2, देन टी2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना टी1 से, होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी तो होल्ड करी जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव आ गया, अगर टी1 कॉन्ग्रुएंट है किससे, टी2 से, एंड टी2 कॉन्ग्रुएंट किससे है, टी3 है, देन टी1 कॉन्ग्रुएंट किसके किसके हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आ गई, अनुराग, ठीक है, नेक्स्ट चले,
चले, ठीक है। क्या पूछ रहा है मेरे को? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी डिवाइड डिवाइड कुछ भी आ जाए तो उसको क्या मान लो, a माइनस बी इक्वल टू 2k। किससे डिवाइड करो? उसका k का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब देखो पहला क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में, वाह मैन, वाह वाह। क्या है ना, मैं ही वो टीचर हूँ ना शायद, मैं ही बोला हूँ शायद, मैं नहीं बोला था शायद। हाँ मैं तो बोलता ही हूँ। आ जाओ, रिफ्लेक्सिव है क्या, a माइनस ए क्या मिल जाएगा, 0। क्या ये 2 से डिवाइड है? क्या ये 2 से डिवाइड है ना? ऑलरेडी 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक, 2 से डिवाइड, ठीक है। सिमेट्रिक क्या है, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड है, 2k का मल्टीपल है, ठीक है, तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 2k का मल्टीपल तो होगा ना। यहाँ तो बात समझ में आई, ठीक है, आई, ठीक है। टू को, आगे किसी को कंफ्यूजन हो 2 को इधर ले आना, वो इंटीजर ही है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। पक्का ये ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांजिटिव। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर a माइनस बी क्या है हमारे पास, 2k, एंड b माइनस सी हमारे पास क्या है, 2k, देन a माइनस सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे k1 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, k2 कर दो, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 k1 प्लस k2। और k1 प्लस k2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और k हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा रिलेशन, आर इज इक्वी, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो पहला, पहला उठाते हैं। लेस देन वाला साइन आता है तो सिमेट्रिक तो आर नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये समझते हैं। अगर x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दूं, x, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ t होगा, क्या होगा, t होगा। दो प्रॉपर्टी दे रखी ना, एक x इक्वल टू वाई, एक क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। सेकेंड, ओके, इधर देखो, x प्लस एक्स का हमें क्या मिल सकता है, 10। हाँ मिल तो सकता है, लेकिन क्या ऐसा रखना है, देखो या सेट ही बना लो सीधे, क्या बना लो, 1,9, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,8, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 4, फिर 7, 3, फिर 8, फिर 9, 1, ये मिल जाएगा। 10, 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्यों, एन हमारा एक्स कहाँ से बिलोंग हो रहा है, नेचर नंबर से, ठीक है। ये मिला, क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या गायब है, 2, 2 है, 3, 3 भी गायब है, 4, 4 भी गायब है, 5, भी गायब है, ठीक है। नहीं 5, 5 तो है, 6, 6 गायब है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिर्फ क्या हुआ हमारे पास, टी हुआ, क्या हुआ। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर x लेस देन किससे, y से है, अगर 1 लेस देन 2 है, क्या 2 लेस देन 1 हो जाएगा, नहीं होगा। जरा देख लेते हैं, 1, 9 है तो 9, 1, 2, 8 है तो 8, 2 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, क्या आ गई, बोलो, एस आ गई, टी, एक्स इक्वल टू वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है।
दो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। अगर x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू क्या होगा, होगा क्या वाली प्रॉपर्टी में होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड करेगा तो वाली प्रॉपर्टी है क्या कर देंगे, हटा देंगे, एक ही को चेक कर लेंगे, ठीक है। अथवा होता है तो या तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए या तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर लेंगे हम लोग, यानी तो हमारे पास क्या हो गया, टी भी हो गया, क्या हो गया, टी भी हो गया, ट्रांजिटिव, क्या, ट्रांजिटिव। अगर x लेस देन वाई है, ठीक है, एंड y लेस देन जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन जेड हो सकता है, समझो। अगर वन लेस देन किससे, टू, एंड टू लेस देन किससे, थ्री, तो वन ऑलरेडी किससे लेस देन हुआ, तो ये हमारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कौन सा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अगर 1,9 है और 9,1 है तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1, अगर 1,9 है, ठीक है, और 9,1 इसमें है तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या 1,1 है, नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता है, एस ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, टी उठा लेते हैं। अगर एस इक्वल टू किससे है, वाई से, एंड वाई इक्वल टू किससे है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कौन सा मिल जाएगा, यहां से बता सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली टी, टी हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, पक्का, कसम खा के बोलो, जेई कसम, हाँ क्योंकि तुम लोग फर्जी बस गधों की तरह सर हिला देते हो, सर आया या ना हो, ठीक है, मतलब मैं भी करता था ऐसा, ठीक है, हाँ। अरे पता है हम लोग क्या डेमो देने आता था, जैसे तुम लोग क्या ना डेमो देने आते हैं ना टीचर, तो हम लोग क्या डेमो देने आता था पढ़ने, ठीक है, तो जिस टीचर का थोड़ा समझ में आ गया ना तो हम लोग बोल देते हैं समझ में आ गया, एवरेज टीचर है, ठीक है। और दूसरा टीचर जिसका नहीं समझ में आ रहा है, भाई ऐसा पढ़ा के गया समझी में नहीं आया, क्या पढ़ा के गया है, मतलब ये लेवल का पढ़ा के गया। तो तुम लोग तो ऐसा नहीं करते हो ना, तुम लोग तो नहीं करते ना, हाँ हाँ, मतलब जिसका समझ में आ रहा है भाई एवरेज है, या मतलब मेरे समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा भाई क्या टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है, ठीक है, पहला दे रखा है, दूसरा एंड तीसरा दे रखा है, ठीक है, चेक कर लें, ओके, यहां से बना सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x, क्या हो जाएगा, 3x, तो r निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से निकाल सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर y की वैल्यू 2 रखूं तो x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 3 रखूं x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 4 रखूं तो x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 5 रखूं तो x की वैल्यू 15 है, अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट, बताना चाहिए ना, मुझे लगा y इक्वल टू 3 है, हाँ y इक्वल टू 3x, यहां तक हुआ, ठीक है। अब बनाते हैं रिलेशन, अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y क्या मिल जाएगा, फिर y, सॉरी 2 रखूं तो क्या मिल जाएगा, 3 रखूं, फिर 4 रखूं, फिर 5 रख सकता हूं, क्यों, क्यों नहीं रख सकते, है ही नहीं, पंदा नहीं है, तो हमारे पास भी यहां से ये मिल गया, इसको बना लेते हैं हम लोग रिलेशन, अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y क्या मिल जाएगा, अगर 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रख सकता हूं, ओके, अरे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। चौथा हमारे पास है एक्स वाई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई किससे डिवाइड हो रहा है,
x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक है, वन वन को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, वन किसको डिवाइड कर सकता है? 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 ठीक है, टू किसको डिवाइड कर सकता है? और थ्री किसको डिवाइड कर सकता है? और वो तो मैं बताऊंगा ना। फोर किसको कर सकता है? फाइव और ये मिल गया। तो पहले इस पे आते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नॉट। क्या सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? इस पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव देख सकते हैं, हाँ। अगर 1,3 है, 3,9 है, तो 1,9 नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब उठाते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव? 1,6 कोई कोई 6 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 2,7 क्या कोई 7 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और क्या 3,8 क्या कोई 8 से स्टार्ट हो रहा है? तो जब दूसरा हमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है तो ये क्या रखेगा? आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक? 1,2 मिल गया, क्या 2,1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव? क्या 1,2 है? ठीक है, 2,4 है, तो 1,4 है ना? ठीक है, तो और हम लोग ने पढ़ा था कि जो भी डिविजिबल होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? यार प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, अगर डिवाइड करता है तो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो 1,1 में मिल गया, 1,2 तो हमें क्या 1,2 मिल गया। 2,1 तो 2 कहिए 1,4 है 1,3 3,6 1,6 है। और कोई है ऐसा जो नहीं मिल सकता? तो ये क्या रखेगा? ट्रांजिटिव भी रखेगा। रखेगा ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास ये आएगा। ये इतनी बार तो सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक? ट्रांजिटिव? हो गया सारा? हो गया? पता चल गया तीनों प्रॉपर्टी कौन रख रहा है? फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। अरे मैम बस, बस मैम, मतलब बच्चे नहीं आएंगे तो आप। ठीक है, क्वेश्चन बता सकते हो? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। पहले हम क्या चेक कर लें? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेक्स, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक्स अपनी जगह काम नहीं करेगा। जहां काम कर रहा है वो तो वही काम करेगा। ठीक है, तो मैं तो फर्क टीम में ही काम करूंगा ना, भले चाहे बायोसर कहीं और, बायोसर और मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं तो फर्क टीम में ही काम करूंगा। तो क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव होगा? होगा। आर। ठीक है, पहले वाला रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक देख लेते हैं पहले वाले में। अगर एक्स वाई सेम वर्क पे तो वाई एक्स है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? अच्छा ओके ठीक है, फिर एक्स वाई सेम वर्क प्लेस एंड वाई जेड सेम वर्क प्लेस, देन एक्स एंड जेड करेगा। तो ये वाला हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव। तो मेरे को अब ये बताना, बी वाला कल्पजित, एक्स एंड वाई क्या है, लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। मतलब तुम दोनों फॉरगेटिंग में ही रहते हो ना, ठीक है। तो तुम, अगर तुम क्या फॉरगेटिंग में ही रहोगे ना, अगर तुम्हारे साथ कंपेयर हो जाए तो तुम तो फॉरगेटिंग में ही रहोगे ना, तो तुम रिफ्लेक्सिव रखोगे प्रॉपर्टी, रखोगे ना। अरे तुम्हारी लोकेलिटी तो नहीं चेंज होगी ना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अगर एक्स एंड वाई फॉरगेटिंग में रहते हैं, तुम और अनुराग, तो अनुराग और तुम भी तो फॉरगेटिंग में ही रहोगे ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सिमेट्रिक। फॉलो कर दिया। तुम और तुम मतलब लिथियम और अनुराग फॉरगेटिंग में रहते हैं, अनुराग और मैं फॉरगेटिंग में रहते हैं, तो तुम और मैं फॉरगेटिंग में रहेंगे, रहेंगे ना। तो ये क्या हो गया, तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो